अस्सलाम वालेकुम बंसीस भाई। मामला ये है कि आज मुझे बहुत सी फरमाइश एक तो आ रही थी कि बंसी भाई वेयर इज़ कराची काऊ मंडी स्टोरीज़, और टॉपिक भी थोड़ा ऐसा है कि मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कशन हमारी ज़रूर बनती है। उसकी वजह है कि मैं पहले तो बहुत मैंने इग्नोर किया, पिछले 1 महीने से वीडियोज़ बना रहा हूँ एंड आई वॉज ट्राइंग टू इग्नोर कि भाई क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है, जब मेरा एक चीज़ से लेना देना ही नहीं है। सो वाई वुड आई गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है ना, मुझे अभी तक किसी ने भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ पे, तो मेरा बनता नहीं था वीडियो बनाना। लेकिन बात यह है कि एक कम्युनिटी को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो इट इज़ माई ड्यूटी कि कुछ क्लैरिफिकेशंस मेरी तरफ से हों और कुछ आप लोगों को भी आइडिया हो भाई कि मसला है क्या, असल में कहानी है क्या सारी। तो खैर, जिनको इस बारे में नहीं पता उनको मैं बताता चलता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बायकॉट मंडी ट्रेंड। उसमें थोड़ा सा मामला ये है कि अभी तक, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी रेलिवेंट हो गई, इसकी वजह यह है कि आज ईद में सिर्फ 9 दिन रहते हैं एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी फेस्टिविटी अराउंड अस। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मेरे जानवर पिछली दफ़ा मैं 10 दिन पहले ले आया था और अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं गायें खरीदने कब जाऊँगा। जो लोग मेरी वीडियोज़ फॉलो करते हैं हर साल उनको पता है राई सेटअप लगता है, प्रॉपर फेस्टिविटी होती है। हम लोग अपना शौक करते हैं, कोई शोबाजी सबको पता है कि ना कोई मैं कोई 10 लाख या 12 लाख का जानवर लाता हूँ कि मेरी शोबाजी की नहीं है, तो लेकिन बस अपना एक शौक होता है यार, सेटअप लगा हुआ है, दोस्त बैठे हैं, एक तफरी माहौल चल रहा होता है। उस रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो अभी अराई सेटअप में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई जानवर आने का नाम नहीं है, 9 दिन रहते हैं। या मैं अपनी ओवरऑल सोसाइटी की बात करूँ, जानवर आए हैं लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं आए। ऐसा एक बार पहले हुआ था 2022 में, बट दैट वाज द टाइम ऑफ लंपी स्किन डिजीज। हमारी अपनी सोसाइटी में एक जानवर आया था, वीडियो बनी हुई है, आया था, वो लंपी की वजह से जो है वो नहीं सर्वाइव कर सका, तो उसके बाद लोग डर गए थे। मैं खुद 3 दिन पहले जानवर लाया था, वो एक अलग सिनेरियो था, उस टाइम एक अलग चीज़ मामला चल रहे थे। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम इन आवर लाइफ इट इज़ वेरी एविडेंट कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि बायकॉट मंडी ब्लॉग का एक ट्रेंड चल पड़ा। उसकी वजह से हुआ ये कि मैं अगर इसकी सीधी सीधी बात करूँ तो ये एक आसान हदफ था कि आपने एक यूट्यूबर को टारगेट कर दिया। लेट्स से आप मुझे टारगेट करते हैं, मैं एक नॉर्मल सा कंटेंट क्रिएटर हूँ, और अगर आपको मेरी बात में अगर अपनी बात करूँ सो दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन। ना मेरा कोई पीछे कैटल फार्म है, ना मेरे किसी के कैटल फार्म में स्टेक्स हैं। जिस भी कैटल फार्म की वीडियो बनाता हूँ अपने शौक से बनाता हूँ। पहले मैं यूट्यूब पे उनकी कैटल फार्म की वीडियो देखता हूँ, किसी और की जिसने भी अच्छी बनाई हुई हो उसकी देखता हूँ, मुझे समझ में आया कोई अच्छी चीज़ नज़र आए जानवर, मैं अपने शौक से जाता हूँ। आई हैव नेवर टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी कैटल फार्म। ठीक है, अभी तक ज़िंदगी में बहुत से लोग कहते हैं कि इस काम को मोनेटाइज कर लो, और ये है कि भाई किसी कैटल फार्म से अगर तुम काम कर रहे हो या उनकी प्रमोशन कर रहे हो पैसे ले लो, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ अपने शौक से। इसकी वजह ऐसी है कि चलें समझ में आती है कि मैं मानी भाई के फार्म पे गया, या मैं मुजम्मिल भाई के फार्म पे गया, या लेट से शामिर के फार्म पे गया, तो उधर से लोग ये कह सकते हैं भाई कोलैब हो रहा है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है, तो उनसे पैसे नहीं लोगे। या वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फेलो यूट्यूबर हैं, कॉलीग हैं, उनको मैं एक फेवर दे देता हूँ कि चलो मैं अपनी वीडियो से भी उनकी प्रमोशन कर देता हूँ। इस दफ़ा मैंने 2 वीडियोस बनाई एस्मे कैटल फार्म की। आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम फैसल भाई। ठीक है, अपने शौक से उनके पास गया था, गुलमोहर में वीडियो बनाई, उन्होंने बताया मेरे जीमेल में उनमें जानवर हैं। जब मौका लगा, ठीक है, 2 हफ्ते पहले आई थी एस्मे की वीडियो, फिर जब जमील में गया तब मैंने वीडियो बनाई। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लेंगे भाई दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन। तो जो बात करूँगा न्यूट्रल होके दोनों साइडों से बात करूँगा, जो हमारी तरफ से गलतियाँ वो भी बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मामला ना ईजी हो जाए इस लिहाज से, क्योंकि अब 9 दिन रहते हैं तो मैं नहीं चाहता कि कोई लोगों के लिए मसला हो। लेकिन भाई पहली बात तो ये कि हमने मंडी महंगी करी है। ठीक है, जो हम यूट्यूबर हैं, मैं हो गया या मुजम्मिल भाई हो गया या कोई भी, हमने मंडी महंगी कर दी। तो भाई व्लॉगिंग मैं तो 2017 से कर रहा हूँ, मंडी 2024 में महंगी हुई है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा हमारे पे आरोप है वो ये है कि हमने जो है ना व्यापारियों को ये सिखा दिया है कि ये अबलग है, ये नुकरा है, ये गहना है, ये वो है, ये है। तो इस बात में मैं डिनाई नहीं करूँगा। ठीक है, ये बात 20-30% सही है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे मुँह से ही व्यापारी के सामने, अब नहीं, अब तो खैर वो उनको पहले से वो बहुत होशियार हो चुके हैं, उनको सब पता है। लेकिन भाई पुरानी बात करूँ तो मेरे मुंह से भी व्यापारी के सामने निकल जाता था कि अच्छा इस नुकरे के क्या मांग रहे हो, अच्छा इस अबलग के क्या मांग रहे हो। क्योंकि सच्ची बात, हकीकत बात है भाई, हम लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मुझे एक बात जो समझ में ये नहीं आ रही कि सारा मलबा हमारे पे डाल देना। व्यापारी जो 12 महीने ये काम कर रहा है, मैं जो सिर्फ 1 महीना वीडियो बनाता हूँ, और व्यापारी जो 12 महीने ये काम कर रहा है, उसको ज़्यादा पता होगा जानवर के बारे में या मुझे ज़्यादा पता होगा, और मैं उसका दिमाग ख़राब करूँगा। पहले तो आप मुझे इसके एक थोड़ी सी वजाहत है कि जो मैंने कहा था आपको दे दूँ कि भाई व्यापारी को सब पता होता है। आप उसके हुलिये पे ना जाएं कि वो मिट्टी में लेटा हुआ है और मंडी में ख्वार हो रहा है तो उसको कुछ नहीं पता। उनको सब पता होता है, उनको वो सब भी पता है जो हमें नहीं पता। ठीक है, हम लोगों ने बचपन से देखे हैं। वो आपके सामने किस किस नस्ल के धोखे अभी आजकल कर रहे हैं वो तो हम यूट्यूबर्स को भी नहीं पता। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें दांत घीस के 2 दांत किया हुआ था, अभी ज़िंदगी में आप नहीं पकड़ सकते थे। ठीक है, अब मैं इसमें अपने को आपको बिल्कुल क्लीन नहीं कर रहा, गलती मेरी है भाई। बहुत दफ़ा मेरे मुँह से निकल जाता है नुकरे के क्या मांग रहे हो, अबलग के क्या मांग रहे हो, क्या पता कुछ व्यापारियों को नहीं पता हो। लेकिन भाई ये लफ्ज़ मैंने खुद नहीं सीख के आया कहीं से, या मेरे बनाए हुए नहीं है भाई। ये जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ या मैं मंडी जा रहा हूँ,
हमने सुने हैं तो हम आगे बोल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसा है कि कैटल फार्मर्स ने सिखाई हैं, ठीक है, हमें पहले पता ही नहीं थी, तो मैं खुद सीख के तो नहीं बोल रहा ना भाई, मैंने अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोला ना कि यार ये मैंने अपनी मर्जी से अपने जानवर का, चलो मैंने कोई नाम रख दिया ठीक है, लेकिन मैंने कोई नस्ल तो नहीं अपनी तरफ से बना दी ना, या कोई इजाद तो नहीं करी ना। ये सब चीज़ें हम लोग मार्केट से सुन के मार्केट में ही बोल रहे हैं। तो पहली बात तो मैंने कहा इसकी वजाहत कर दूँ। दूसरी बात ये कि माल हमारी वजह से महंगा हो रहा है कि हम वीडियो बनाते हैं, वो ज़्यादा रेट बताते हैं, लोग जाके खरीदते हैं, तो हमारी वजह से माल महंगा हो रहा है। तो ये भाई ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो में ज़्यादा रेट बोलते हैं, लेकिन इंसान की अपनी परसेप्शन भी तो कोई होती है ना। मैं वहाँ जाता हूँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं खुद ख़रीदार हूँ, आपको पता है कुर्बानी का जानवर हर साल ख़रीदता हूँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया लेकिन ख़रीदना है, ठीक है। मैंने एक दफ़ा भी कभी यार ये तुम सही मांग रहे हो, लाओ मुझे दे दो इतने का, कभी बोला है कि तुम्हारे रेट सही हैं। इस दफ़ा पूरे मंडी सीज़न जितनी वीडियोज़ आप खोल के देख लें, यूजुअल से ज़्यादा मैं व्यापारियों के साथ लड़ता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही नाजायज़ रेट थे, ठीक है। तो जो लड़ना है वो हमारी एफर्ट है भाई। हमने आपके लिए अगर मुश्किलात चलें फ़र्ज़ कर लें पैदा की हैं, तो यहाँ हम ही लड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों में से जितने भी परचेज़र्स हैं या चलें शौकीन भी हैं, नॉर्दर्न बाईपास हर रोज़ हर बंदा नहीं जा रहा, वो सुराबगोट मंडी नहीं है कि रोज़ पहुँचे में और शौक चल रहा है। तो अगर आप लोग के लिए जा जाके ये एफर्ट मैंने नॉर्दर्न में की है या किसी ने भी की है, सब यूट्यूबर्स ने, तो वो बात है। और जहाँ तक बात है महंगाई की कि यूट्यूबर्स ने महंगाई करी है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं बड़े नॉर्मल तरीके से आपको समझाऊंगा कि भाई यूट्यूबर्स ने महंगाई नहीं की है। इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा जानवर कट्टू में एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से, और उसकी वजह से ये है कि व्यापारी के लिए ईजी है। अब मैं इसकी वजाहत ऐसे करता चलूँ कि भाई लेट से एक जानवर 2.25 साल 2.5 साल में 2 दांत का होता है। एक जानवर जो कि 16 महीने पे 240-250 किलो क्रॉस कर जाता है, और वो कट्टू में एक्सपोर्ट के लिए उसको अच्छा रेट मिल रहा है। अभी जहाँ तक लास्ट टाइम मुझे रेट पता था ना, वो ये था 1100 रुपये का बछिया का गोश्त था और 1050 का बछड़े का गोश्त इस वक्त स्लॉटर हाउस ले रहे थे। तो अगर आप इसको वैसे हिसाब किताब लगाएं तो मन का हिसाब, पहली बात तो भाई जिन्होंने बायकॉट मंडी का ट्रेंड शुरू किया उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात करी जो कि बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है। एड्रेस करता चलूँ कि 35,000 रुपये मन। आपके सामने मैंने वो मौक़िफ़ भी 35,000 मन वाला मौक़िफ़ भी मंडी में जाके रखा था, और व्यापारी हंस रहे थे कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ प्रैक्टिकली करके उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई 35,000 रुपये मन तो इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट तो छोड़ दो, हमारा वैसे रेट नहीं चल रहा। 46 to 48,000 पर मन इस वक्त गोश्त का रेट चल रहा है इन कराची और पाकिस्तान की हम बात कर लें तो। पहली बात तो भाई वो बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है ना कि 35,000 रुपये मन वाली बात तो बिल्कुल ही फजूल थी। जिन्होंने ट्रेंड चलाया उन्होंने अपने व्यूज़ के लिए चलाया है, तो उनको तो हम कर देते हैं साइड पे। तो अभी अगर हम लोग बात कर लें 48,000 पर मन जो हमारा अभी चल रहा है इस वक्त कट्टू का रेट। अब लेकिन मसला ये है कि एक्सपोर्ट का रेट ज़्यादा है, ठीक है। ये तो हमारा शहर का रेट है या मुल्क का रेट है। एक्सपोर्ट का रेट इस वक्त जो है ना बहुत एक्सट्रीम पे भी जो है ना, जब गया था तो 64,000 रुपीज़ पर मन एक्सपोर्ट का रेट गया था। अब मुझे एक बात बताएं, वो व्यापारी जिसके पास 16 महीने से जानवर पालना, उसको 2.25 साल नहीं पालना, उसने जो है 16 महीने जानवर पाला, उसको वो केयर नहीं करनी कि भाई, क्योंकि पता है आपको कुर्बानी में शर्तें हैं, 2 दांत होना चाहिए, सेहतयाब होना चाहिए, वेल टेकन केयर ऑफ होना चाहिए। फिर जब कराची में जानवर बिकने आता है तो हम लोग खूबसूरती देखते हैं, मैं आप होगा कोई भी हो गया, हम सब खूबसूरती देखते हैं। सबसे पहले चीज़ कराची में देखी खूबसूरती आती है, भाई जानवर थोड़ा खूबसूरत हो भले हल्का हो, ये हमारी मेंटालिटी है कराची वालों की। तो वो बंदा पागल है कि वो नस्ली चीज़ खरीदे, क्योंकि जो पहली महंगी है उसको पाले 2-2.5 साल पाले, उसको अच्छा करे, और फिर खुराक भी उसको उसी हिसाब की देनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कराची में जितने भी हम लोग हैं, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि भाई ये जानवर सही नहीं पला हुआ, ये साइलेज पे पला हुआ है, या इसका कोई ऐसा मामला आता है, या इसको कोई बीमारी है। एक बार एक जानवर का सौदा मैंने कर लिया था, मैंने वीडियो बनाई हुई है, बाबा ने मना कर दिया कि बेटा इसमें जो है ना ये सही खुराक पे नहीं पला हुआ, और वो ऐसा ही था। जब बाद में थोड़ा सा हमने टेक्निकलिटी उसमें देखी तो ये बिल्कुल हकीकत बात निकली कि यार हाँ ये जानवर उस लेवल का नहीं पला हुआ, इसका गोश्त बेकार निकलेगा। तो अगर उस चीज़ से हम मुवाजना करें तो भाई जो कट्टू की चीज़ है ना उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो साइलेज पे पलती है, वो जैसी अपना वेट पे आती है वो जाती है, ज़िबा होती है, एक्सपोर्ट हो जाती है। अब जब एक्सपोर्ट का रेट 64,000 रुपये मन चल रहा है, लेट से अभी मतलब अभी मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, व्यापारी आपको कैसे 40 या 50,000 रुपये मन पे, जबकि 48,000 तो शहर में चल रहा है, 50,000 मन भी वो आपको क्यों बेचेगा? जब वो अपने ट्रॉले लेके आया, वो मंडी में आके जलीलो ख्वार हुआ, उसको हर चीज़ के पैसे देने हैं, पानी के ड्रम, हर चीज़ आपको पता है मंडी के खर्चे कैसे हैं, तो वो कैसे आपको 50,000 मन देगा? ठीक है, तो ये महंगाई हमने व्लॉगर्स ने नहीं करी भाई, ये एक इसमें सारा रोल जो है ना वो हमने एक्सपोर्ट का है। अब एक्सपोर्ट से इशू क्या हुआ है, देखिए जब सप्लाई कम होती है ना और डिमांड ज़्यादा होती है तो चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है, ये हर बिज़नेस का असूल है। तो लेट से जब पिछली दफ़ा 27 या 24,000 ट्रक आते थे कराची में, 24-25 हज़ार ट्रक आराम से आ जाते थे, अभी 6,000 ट्रक आए हैं, तो माल ही नहीं है। जब सप्लाई कम हुई डिमांड ज़्यादा हुई, अभी डिमांड भी खैर उस लेवल की नहीं है, अगर आप मंडी जाएंगे तो उस तरह आपको बायर नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सप्लाई भी उससे बहुत 25,000 ट्रक और 6,000 ट्रक को अगर आप कंपेयर करें तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, अगर डिमांड कम हुई है तो फिर भी। तो जब जानवर कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो जानवर की प्राइस इंक्रीज़ वैसे ही हो गई है।
तो ये एक जो इशू है ना, ये मैंने इसलिए भाई देखो मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, कंट्रोवर्सी इज़ नॉट माई थिंग। बाइकॉट मंडी व्लॉग में मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला, ना मेरे खिलाफ कोई पोस्ट आया फेसबुक पे, ना कुछ। मैं शौकिया बनाता हूँ। आज मुझे कोई बोलेगा कि भाई ये चीज़ बंद कर दो और कोई मुझे वैलिड रीज़न देगा, मैं कल बंद करके रख दूंगा। भाई मेरा कोई घर नहीं चलता, दिस इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर। ना मैं कोई कैटल फार्मर हूँ कि मेरा स्टेक हो, मुझे कोई इशू नहीं है भाई इस चीज़ से। ये सिर्फ मैं शौक में वीडियोज़ बनाता हूँ, 1 महीना सबको पता है। लेकिन भाई आपको टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ेगा। जो एक्सपोर्ट का जो कट्टू का मामला है, इवन ऊँट हो रहा है, गाय हो रही है, जो चीज़ हाथ में आ रही है ज़िबा हो रही है और एक्सपोर्ट हो रही है, उसकी वजह से जो है वो रेट्स का ये मसला हुआ है। जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि बंसी भाई मंडी महंगी होने की वजह क्या है, तो भाई वजह सिर्फ ये है कि जानवर एक्सपोर्ट होना शुरू हुए हैं। उसकी वजह से एक तो सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है। देन रेट उनको अगर 64,000 वहाँ मिल रहा है तो दे आर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पे मुझे 70-80 हज़ार रुपये मन तो मिलेगा ही मिलेगा मंडी में, क्योंकि लोगों ने कुर्बानी करनी है। अब अगर लेट से 48,000 पर मन होता है तो 55,000 रुपये मन पे बाइंग हो रही होती है कुर्बानी के जानवर की। दिस इज़ अ रूल। मतलब पिछले साल जो जानवर मैंने 2 लाख का लिया था, अब मैं वो 2.25 लाख का लूँगा। हर दफ़ा ऐसे ही होता है, इतना रेट तो इंक्रीज़ होता ही है। लेकिन अब जो मामला है ना वो ये है कि जो मैंने पिछले साल 2 लाख का लिया था ना, अभी वो 3,20,000 बहुत लड़ने के बाद मिल रहा है, वरना 3.5 लाख रुपये पे वो खड़ा हुआ है इस टाइम मंडी की परचेजिंग में। तो यही वजह है कि मुझे खुद भी रेट समझ में नहीं आ रहे। मैंने अभी तक जानवर परचेज़ नहीं किया। इंशाल्लाह जो नसीब में होगा जानवर तो वो मिल जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये था कि भाई बाइकआउट मंडी ब्लॉग का ट्रेंड चला लो या आप कुछ भी चला लो, आपको चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ेगा। वो एक मैं वीडियो देख रहा था उस दिन कि भाई जहाँ मंडी ब्लॉगर मिले पकड़ के कूट दो। तो भाई कूटने से कुछ नहीं होगा, व्यापारी का कुछ नहीं जाता। उसको जब पता है कि मैं अगर नहीं बिका मेरा माल या मुझे सही रेट नहीं लगा, मैं कट्टू में 60,000 मन पे बेच दूंगा, तो वो बेच देगा। ठीक है। अब इसमें परचेजिंग में ये हो सकता है कि एक जानवर अगर किसी व्यापारी के 70 जानवर थे उसका एक बचा हुआ है तो शायद वो थोड़े बहुत कम में दे के चले जाए, लेकिन वो अपने 20 जानवर कम में दे के नहीं जाएगा। वो क्या प्रोग्राम बढ़ गया, मैं जा रहा हूँ कट्टू पे जानवर देने और बेचने, और उसको उस पर फायदा ही होगा। और नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा कि भाई मंडी में तो जलालत हो गई थी, साइलेज पे बछड़े पालो और सीधा सीधा कट्टू पे निकालो, अच्छा बिजनेस है, काम चल रहा है। तो आपको थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पे जाना पड़ेगा। बाइकआउट करने से आपका नुकसान नहीं है। इस दफा 6,000 ट्रक आए, अगली बार 2,000 ट्रक आएंगे बाइकआउट करने से, क्योंकि माल नहीं बिकेगा, व्यापारियों को नुकसान होगा। व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा, वो कट्टू में बेचेंगे और चले जाएंगे और जानवर यहाँ लाना छोड़ देंगे। इससे नुकसान किसको होगा? मुझे और आपको, जो कि मिडिल क्लास लोग हैं। देखिए एक कैटेगरी तो वो है जो कैटल फार्म पे अपना जानवर पलवाती है, वो कैटेगरी और है। ठीक है, वो सारा माल महंगा होता है, वो कुर्बानी का ही होता है, वो बिकता ही उसी नस्ल से है कि भाई ये कैटल फार्म पे जाएगा, ये पलेगा, ये इतना बड़ा होगा, उतना बड़ा होगा। अलग कैटेगरी है। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो हम हैं, आप हैं, जैसे मेरी रेंज होती है 2-2.5 लाख रुपए, किसी की 1.5 लाख होती है, किसी की 170, 175, जो मतलब नॉर्मल रेंज होती है। मसला उनके लिए भाई, जिन्होंने कैटल फार्म से जानवर पलवाना है वो पलवाते रहेंगे, उनको कोई इशू नहीं है, उस जानवर का कोई इशू नहीं है। वो नस्ल वाला माल वो अभी भी कुर्बानी में ही जाएगा। जो हम लोग लेते हैं ना जानवर, वो जाएगा सीधा कट्टू में, और फिर उसके बाद जो है ना मसला ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप लोग इन डेप्थ जाके थोड़ी खुद भी रिसर्च करें। मेरा काम था आपको मोटा मोटा गाइड करना कि भाई ये मामला हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को खुद भी थोड़ा इन डेप्थ जाके थोड़ी रिसर्च करेंगे कि भाई ये बंसी भाई ने बताया था एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, इसकी वजह से क्या इशू है, तो आप लोग खुद पता लगेगा कि भाई माल इस वजह से महंगा हुआ है, ना कि मंडी में जा जाके हमें नस्लें बताने से। जिन लोगों को हम लोग नस्ल बताते हैं या जो नस्ल के परचेजर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अभी भी जानवर खरीदना है, अपना बड़े कैटल फार्म पे पलवाना है, उनकी अलग ही फेस्टिविटी है, उनकी अलग ही दुनिया है। मसला आपके बाइकआउट करने से या व्लॉगर को पकड़ के कूटने से मिडिल क्लास का ही मसला है। और हम लोग, मैं अपनी वीडियो की जहाँ तक मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कभी ज़िंदगी में इस तरह झूठ नहीं बोला कि किसी व्यापारी की मैंने झूठी तारीफ़ की हो। इस सीज़न की सारी वीडियोस देख लें, हर वीडियो में व्यापारियों से सिर्फ बहस ही हुई है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रेट हैं और ये क्या मामला हैं सब कुछ। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च मैंने खुद भी की है कि मैंने ऐसे फ़ॉरन वीडियो नहीं बना दी बाइकआउट के ऊपर, खुद रिसर्च करी है, पता किया है भाई कि कट्टू वट्टू का क्या चक्कर है, क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त में हमारी कैटल की। तो उससे यही पता लग के आया कि भाई पहली बात तो जानवर एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट होने की वजह से उसका रेट इंक्रीज़ हो गया है। चाइना हो गया या इधर उधर जितना भी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए पाकिस्तानी रुपये अगर हमारे लिए 1600 रुपये, उनके लिए तो कम है ना प्राइस। वो फ़ौरन ख़रीद रहे हैं, वो ले रहे हैं और वो अयाशी कर रहे हैं। मसला हम कुर्बानी वाले फंस गए, और मसला फंसे हुए हैं जिनके मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी रेंज कम थी, वो फंस गए हैं। तो भाई खुदारा इसमें किसी को ब्लेम ना करें। जहाँ तक हमारी गलती है व्लॉगर की, मैं कुछ चीज़ों को तो मैंने 2022 में ही भाई वीडियो बना के नलीफाई कर दी थी कि भाई मैं इनका सपोर्ट आज से ही नहीं कर रहा। वो अब जाके लाइमलाइट में आई हैं। जैसे पहले ट्रक के आगे अनार चलना शुरू हो गए थे, 2022 में ये हरकतें शुरू हुई थी। मैंने तब से ही वीडियो बना दी थी कि भाई ये सब चीज़ें नहीं सही, कि आप शोर शराबा कर रहे हैं, अनार चला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। दिमाग ख़राब आपने व्यापारी का करा है। तो खैर वो चीज़ें तो मैं 2022 में एड्रेस कर चुका हूँ, और मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि भाई ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक है। फर्स्ट ट्रक की वीडियो मैं इसीलिए कभी ज़िंदगी में बनाने जाता ही नहीं हूँ कि वहाँ पर जाके, अब मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर उसको प्रमोट कर रहा हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जहाँ तक गलतियाँ हमारी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा भाई मेरी कोई गलती नहीं है। आपको बता दिया, नस्ल मेरे मुंह से निकल जाती है, बहुत दफ़ा गलत रेट भी हम लगा देते हैं वीडियो के चक्कर में। लेकिन
बात यह है कि जहाँ अच्छाइयाँ भी हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं। आप लोग खुद इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सोचें, और महंगाई का जो मैंने एलिमेंट आपको बताया ना कि महंगाई क्यों हुई है, उस पर थोड़ा गौर करें और थोड़ी रिसर्च करें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई असल में महंगाई इस वजह से हुई है, किसी व्लॉगर ने जाके दिमाग ख़राब नहीं किया। दिमाग इस वजह से ख़राब हुआ है कि बहुत अच्छा मन पे रेट मिल रहा है, तो वो उससे ऊपर ही कुर्बानी बेचेंगे, वरना वो नहीं बेचेंगे। तो खैर मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा स्टाइल वो नहीं है कि मैं बैठ के 30-30 40-40 मिनट की वीडियो बनाऊँ, और आप लोग को ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो मोटा मोटा था आपको बता दिया, क्योंकि 9 दिन रहते हैं, तो मैंने कहा आप लोग को भाई इस चीज़ से आशना कर दूँ कि ये सारे मामला हैं जिसकी वजह से मंडी महंगी हो रही है। गलतियाँ जहाँ तक हमारी हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, भाई हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं। हमने मंडी में जो है वो व्यापारियों को सेलिब्रिटी बना दी है, जिस तरह रफ़ाकत भाई एक सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं। हमारी ये गलती है, हम लोगों नस्ल वसल हमारे मुंह से निकल जाती है, कभी कभी वीडियो के लिए गलत रेट लग जाता है। लेकिन हमारी अच्छाइयाँ ये हैं, जिस तरह इस पूरे सीज़न मैंने आप लोगों को कोड सिक्के के बारे में बताया है कि जब नुकरा मुझे कोई बोलता था तो मैं उसको कोड सिक्के वाले जानवर दिखा के बोलता था कि आप इसके रेट कम करो। तो जहाँ तक नस्ली चीज़ का मामला है वो सब भी आपको एजुकेशन मैंने दी है। मेरे एंड से ये कोई सफाई नहीं थी, बस आप लोग को बताना था कि महंगाई में अगर हमारा कुछ 5% रोल है ना, तो आपको जो मेन रोल है या मेन चीज़ है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो भाई यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी या तो गाय परचेजिंग की होगी या बकरे परचेजिंग की होगी। इंशाल्लाह देखते हैं क्या मामला बनते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ 9 दिन रहते हैं, तो परचेजिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन मैंने कहा भाई परचेजिंग से पहले ये वीडियो बना दूँ, ताकि सब लोगों को ये पता हो कि अब मैंने जानवर खरीदा नहीं है अभी और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग को एक रेलिवेंट चीज़ पता चले। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, 53,200 सब्सक्राइबर हैं, 53,300 कर दें, लाइक कर दें वीडियो, कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे रील्स में डालता रहता हूँ सारी, तो आप लोगों को वो देखने को मिल जाएंगी। और चैनल कर लें सब्सक्राइब। ठीक है भैया, पीस आउट।